सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो देश में हमारे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक जज है, कोई महिला जज है जो अपने लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित पत्र के द्वारा इच्छा मृत्यु की स्वीकृति चाहती है, क्योंकि वह महिला जज जो है वह आरोप लगा रही है कि मैं खुद एक स्वयं जज हूं, मगर मैं दूसरों के फैसले नहीं कर सकती, दूसरों के न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त मेरा शोषण और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। इससे क्षुब्ध होकर उस महिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, जो अखबारों में भी छप रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर ऐसे कौन से देश में, कौन से जहान में हम लोग रह रहे हैं? एक महिला जज जिसने अपनी आप बीती बयां की है कि मैंने कानून की नौकरी में इसलिए दिलचस्पी दिखाई थी कि मैं अपने देश के आम नागरिकों को न्याय सुरक्षा दूंगी। मगर दुख की बात यह है कि वह महिला जज अब अपने लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मांग रही है। उसने अपने लिखित पत्र में यह भी लिखा है कि मुझको जो मेरे साथी जजेस हैं या जो मेरे सीनियर जजेस हैं, वह मुझको रात को कोर्ट में बुलाते हैं और मेरा जो शारीरिक शोषण जो हुआ है, मेरा शारीरिक उत्पीड़न जो हुआ है, उससे मेरा मन और मेरी आत्मा इतनी दुखी और पीड़ित है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। तो साथियों, उस महिला जज की इस इच्छा मृत्यु के प्रार्थना पत्र पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ जी ने एक जबरदस्त एक्शन करके उस महिला जज को न्याय दिलाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने क्या कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने चिट्ठी पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। बांदा में तैनात महिला जज ने पत्र में एक जिला न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के महासचिव ने मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। उसमें महिला जज की शिकायत पर विचार कर रही आंतरिक शिकायत समिति के समकक्ष कार्रवाई की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। महिला जज ने पत्र में मुख्य न्यायाधीश से बाराबंकी में अपनी पदस्थापना के दौरान उनके साथ हुई बदसलूकी और उत्पीड़न के बाद अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी है। साथियों, पत्र में जिला न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। साथियों, अब मामला यह उठता है कि हमारे देश भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ जी, जो अपने ऐतिहासिक और मानवीयता आदेश और न्याय करने के लिए प्रखर हैं, जो हमेशा न्याय संगत फैसले लेते हैं और जिन्होंने ऐसे फैसले देश और आम नागरिक के हित में सुनाए हैं कि आज भारत देश सीजेआई माननीय महामहिम चंद्रचूड़ जी पर गौरव महसूस करता है और यह भी आशा करता है कि माननीय सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ जी
अब देखते हैं कि इस महिला जज जिसने अपने यौन उत्पीड़न के मामले में इच्छा मृत्यु की स्वीकृति की मांग की है आपसे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आप इस महिला जज को इच्छा मृत्यु की स्वीकृति देते हैं या उन जो मानवता को शर्मसार कर रहे उन जजों के खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई या कौन सा एक्शन करते हैं जिससे कि इस महिला जज को न्याय मिल सके और हमारे देश भारत में उन जजों को जो अपनी महिला सहपाठी जजिस हों या उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हो, वह चाहे छोटा बड़ा हो, आखिर भविष्य में उनकी ओर देखने की हिम्मत तो क्या अपने जहन या दिमाग में भी ना सोच सके। मैं माननीय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से एक प्रार्थना और अपील करता हूं कि माननीय चंद्रचूड़ जी, आप ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने जाते हैं। आपकी पहचान ऐतिहासिक फैसले और हमेशा न्याय संगत रहते हैं, वह चाहे कोई जमीनी स्तर का मनुष्य हो या फिर उच्च स्तरीय मनुष्य हो। आपने सदैव जनहित में फैसले किए हैं। देश आपसे आशा करता है, देश आपकी ओर देख रहा है कि अब आप इस महिला जज को आखिर किस तरीके से और कैसा न्याय दिलाएंगे। क्या उन जजों को जिन्होंने इस महिला जजिस का यौन उत्पीड़न किया है उनको कितने वर्षों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि देखिए, एक महिला ने यह सोचा और उसने यह निर्णय लिया कि मैं न्यायपालिका में जाकर आम नागरिक, आम जन की कानूनी तौर पर उनके साथ न्याय करूंगी। और इस महिला जज, इसकी उम्र भी केवल और केवल 31 वर्ष है। जरा सोचिए कि 31 वर्ष की उम्र में कोई महिला जज, जो कि कोई अनपढ़ भी नहीं है, एक जज है, वह इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मांग रही है। तो जरा सोचिए कि उस महिला जज के दिल, दिमाग और आत्मा पर आखिर कितनी गहरी ठेस पहुंची है कि वह इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मांग रही है। मैं माननीय चंद्रचूड़ जी, CJI जी से प्रार्थना करूंगा कि इस महिला जज के साथ न्याय किया जाए और उन गद्दार जजों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में कोई और महिला जज या कोई भी महिला, वह चाहे कोई जमीनी स्तर की महिला हो या फिर किसी कार्यालय या ऑफिस में कार्यरत हो, कोई भी इस तरीके से इतनी कम उम्र में इच्छा मृत्यु की स्वीकृति की मांग ना करे। तो अब मैं अपने सभी साथियों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश और दुनिया में और अपने सभी बहुजन, दलित और OBC भाइयों के साथ शेयर करें, साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर जरूर अपनी राय मेरे साथ साझा किया करें। यह मेरी विशेष प्रार्थना है। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।